नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में रोल परचेस ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप रोल इन्वेंटरी में जाइए और रोल परचेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपने जो पहले से परचेस ऑर्डर्स बना के रखी होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको परचेस ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आपकी रोल की क्वांटिटी इन स्क्वायर मीटर मीटर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को फिल्टर करना है तो आप पीओ नंबर, क्वालिटी, आइटम कोड, सप्लायर इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को फिल्टर करने के लिए आप चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम के आगे जिस डेट से आपको फिल्टर करना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे आप जिस डेट तक फिल्टर करना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में रोल परचेस ऑर्डर्स ऑटो अप्रूव होती है। अगर आपको परचेस ऑर्डर्स को मैन्युअली अप्रूव करना है तो आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। और परचेस ऑर्डर के लिए मैन्युअल अप्रूवल का जो हमारा वीडियो बनाया गया है आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। सिस्टम में अनअप्रूव, अप्रूव, अनक्लोज, क्लोज और कैंसल पीओ की लिस्ट देखने के लिए आप इन फिल्टर्स का यूज कीजिए। ऑल बटन पर क्लिक करके आप एक साथ इन सारे फिल्टर्स की लिस्ट को देख सकते हो। सिस्टम में नए परचेस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आप जो परचेस ऑर्डर्स है वो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक, आपने अगर पहले से कोई रिक्विजिशंस बना के रखी है तो उन रिक्विजिशन को आप परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो और आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर्स भी सिस्टम में बना सकते हो। अगर आप जो रिक्विजिशन सिस्टम में पेंडिंग है उनके थ्रू परचेस ऑर्डर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप पेंडिंग रिक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको जो रिक्विजिशंस पेंडिंग है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप क्वालिटी, विड्थ, आइटम कोड इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर कर सकते हो। जिस रिक्विजिशन को आप परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो आप एक या एक से अधिक रिक्विजिशंस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। आप रिक्विजिशन सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। रिक्विजिशन की डिटेल इंफॉर्मेशन परचेस ऑर्डर पर लोड हो जाएगी। आपको जिस सप्लायर से परचेस ऑर्डर मंगवाना है उस सप्लायर को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका सप्लायर यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए और नए सप्लायर की एंट्री सिस्टम में आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने सिस्टम में सप्लाई वाइज रोल रेट सेटिंग करके रखी है तो आपने जिस रोल को सिलेक्ट किया है उस सप्लायर से रिलेटेड जो रेट आपने सेट किया होगा वो रेट कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपने सप्लाई वाइज रोल रेट सेट करके नहीं रखा है तो यहाँ पर आपके मास्टर में, रोल के मास्टर में जो रेट आपने डिफाइन किया होगा परचेस रेट, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप इस रेट को एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप परचेस ऑर्डर रिक्विजिशन जो बना रहे हो तो उस रिक्विजिशन पे जो डेट होगी, रिक्वायर्ड डेट, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस परचेस ऑर्डर के ऊपर अगर किसी सप्लायर से आपको डिस्काउंट मिल रहा हो तो वो डिस्काउंट परसेंटेज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्काउंट अमाउंट सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। वो डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा।
आप जब सप्लायर से रोल एक्सेप्ट करोगे उस टाइम उस रोल में आप कितना परसेंट एक्सेस रोल एक्सेप्ट कर सकते हो, वो टॉलरेंस परसेंटेज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। रिक्विजिशन की अगर डिटेल होगी, आपने रिक्विजिशन में डाली होगी, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपके सप्लायर से रिलेटेड अगर आपने कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट इस परचेस ऑर्डर के लिए डिफाइन की होगी, तो वो टर्म ऑफ पेमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जो टर्म्स ऑफ पेमेंट्स ऐड होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको कोई नई सिंगल टर्म ऑफ पेमेंट ऐड करनी है तो आप यहाँ पर टाइप करके उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये टर्म्स ऑफ पेमेंट्स नहीं चाहिए, आपकी कोई अलग टर्म्स ऑफ पेमेंट है, तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारे सपोर्ट टीम उनको ऐड करने में यहाँ पर आपकी मदद करेगी। आप अपनी टर्म्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कीजिए। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड लेजर्स टैक्सेस के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से अदर लेजर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस रोल को आप जिस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हो उस डेस्टिनेशन एड्रेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको इस एड्रेस को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई रिमार्क ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपकी परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में रोल एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको सप्लायर को कोई रोल के लिए शेड्यूल डिफाइन करना है, तो आप डिलीवरी शेड्यूल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए जिस रोल के लिए आप डिलीवरी शेड्यूल डिफाइन करना चाहते हो उस रोल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट शेड्यूल में आप जितनी डिलीवरी क्वांटिटी सप्लायर से मंगवाना चाहते हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कीजिए। आपकी डिलीवरी डेट जो रहेगी फर्स्ट शेड्यूल के लिए, जो आपकी रिक्वायर्ड डेट रहेगी वही आपकी डिलीवरी डेट रहेगी, और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही आप और शेड्यूल्स भी बना सकते हो। आपको आइटम को सिलेक्ट करना है, आपकी क्वांटिटी ऐड करनी है, आपकी डिलीवरी डेट सिलेक्ट करनी है और प्लस बटन पर क्लिक करना है। आपको अगर कोई शेड्यूल रिमूव करना है तो आप उस शेड्यूल को सिलेक्ट कीजिए और माइनस बटन पर क्लिक कर सकते हो। इससे आपका शेड्यूल रिमूव हो जाएगा। परचेस ऑर्डर को सेव करने के लिए आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप प्रिंट कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप ईमेल भी प्रिंट आउट का भेज सकते हो। ये हुआ रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर बनाने का तरीका। अब अगर हमको डायरेक्ट परचेस ऑर्डर बनानी है तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको जिस रोल के लिए परचेस ऑर्डर बनानी है उस रोल को सिलेक्ट कीजिए। उसकी लेंथ यहाँ पे टाइप कीजिए। क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कीजिए। उसका ऑर्डर यूनिट क्या होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। अप्लाई कीजिए। अब सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। अगर सप्लाई वाइज रेट सेटिंग की होगी तो रोल की रेट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अदरवाइज मास्टर से ऐड हो जाएगी, या फिर आप एडिट भी इसको कर सकते हो। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी जो आपने रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर बनाने में देखी है। अब रिक्वायर्ड डेट आपको खुद डालनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो डेटा है वो रिक्विजिशन से नहीं आ रहा है, तो सिस्टम को आपको रिक्वायर्ड डेट बतानी पड़ेगी। बाकी चीजें आप यहाँ से टाइप कीजिए।
अगर आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एचजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएंगे, डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आप टॉलरेंस परसेंटेज ऐड कीजिए, एक्सपेक्टेड डेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको डिलीवरी शेड्यूल बनाना है तो आप यहाँ से डिलीवरी शेड्यूल बनाइए। पेमेंट ऑफ टर्म सिलेक्ट कीजिए, आपके टैक्स लेजर्स ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई और लेजर्स है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपका रोल, आपको किस एड्रेस पे मंगवाना है वो एड्रेस आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कीजिए। परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क है तो वो टाइप कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर भी बना सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है तो उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए, कैंसिल पीओ बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर को क्लोज करने के लिए उसको सिलेक्ट करके आप पीओ क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर्स को एक्सेल में आपको अगर ट्रांसफर करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा एक्सपोर्ट बटन के लिए बनाया गया वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। अगर परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट आपको निकालनी है तो आप यहाँ से भी परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करके उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। आप प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर्स में अगर आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर आप उस परचेस ऑर्डर पर सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक करके भी एडिट मोड में परचेस ऑर्डर को ओपन कर सकते हो। किसी परचेस ऑर्डर को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। डिलीट आपकी परचेस ऑर्डर तभी होगी अगर आपका ट्रांजैक्शन ये परचेस ऑर्डर आगे प्रोसेस सिस्टम में नहीं हुई होगी तो, अदरवाइज सिस्टम आपको इसको डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये वीडियो देखकर आप आसानी से रोल की परचेस ऑर्डर सिस्टम में बना सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारे सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।